Hello, dear students. Today, first of all, let me discuss the main points of the story, The Third Level by Jack Finney, who is a very famous American author. तो जैक फिने, आप इनका पोर्ट्रेट, इनकी पिक्चर देख सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है थर्ड लेवल, इसमें एक चार्ली नाम का 31 ईयर ओल्ड मैन है, 31 वर्ष का युवक चार्ली है, जो कि क्या डिक्लेयर करता है, क्या घोषणा करता है, वो ये बताता है कि उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क का है उसका थर्ड लेवल विजिट कर लिया है। वो थर्ड लेवल विजिट करके आया है, ऐसा कहता है। चार्ले, ए 31 ईयर ओल्ड मैन, डिक्लेयर्स दैट ही हैज़ विजिटेड द थर्ड फ्लोर or the third level of the Grand Central Station in New York. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a heap of timetables that there are only 2 levels at the Grand Central Station. No one has ever seen the third level there. न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, वे जो रेलवे का टाइम टेबल होता है, तो उन टाइम टेबल को जैसे ऊपर नीचे रख दिया जाए, जैसे आप बहुत सारी पेपर्स रख देते हैं, किताबें रखते हैं ऊपर नीचे, तो ढेर हो जाता है। तो टाइम टेबल के ढेर पर हाथ रख करके कसम खाएंगे, शपथ लेंगे कि, और यही कहेंगे कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उस पर कितने लेवल हैं? 2 लेवल हैं, 2 लेवल्स हैं। नो वन हैज़ एवर सीन द थर्ड लेवल देयर। वहाँ थर्ड लेवल है ही नहीं, तो किसी ने भी थर्ड लेवल को वहाँ नहीं देखा है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है ही नहीं। चार्ली टेल्स हिज फ्रेंड सैम वेनर, चार्ली का जो मित्र है जिसका नाम सैम वेनर है, वह अपने मित्र से कहता है दैट ही हैज़ सीन द थर्ड लेवल, कि उसने थर्ड लेवल देखा है। जबकि आप जानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का जो है उसमें थर्ड लेवल है ही नहीं। चार्लीज फ्रेंड इज ए साइकियाट्रिस्ट हु कॉल्स चार्लीज विजिटिंग द थर्ड लेवल ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। चार्ली का एक मित्र है जो कि साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट कौन होता है? साइकियाट्रिस्ट इज़ ए डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस। साइकियाट्रिस्ट जो है वो एक डॉक्टर होता है जो कि मानसिक बीमारियों का इलाज करता है, जो कि मानसिक बीमारियों का इलाज करता है। तो चार्ली का जो मित्र है, फ्रेंड है, सैम वीनर, वो एक साइकियाट्रिस्ट है। चार्लीज फ्रेंड इज़ ए साइकियाट्रिस्ट who calls Charlie's visiting the third level a waking dream wish fulfillment। और सैम वीनर जो है वह चार्ली के जो थर्ड लेवल के भ्रमण की बात कहता है, चार्ली उसको कहता है कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है, मतलब कोई बहुत ही सुखद इच्छा करना मन में, और इतनी सुखद इच्छा हो
कि व्यक्ति वर्तमान को भूल जाए और उसी दुनिया में चला जाए, काल्पनिक दुनिया में चला जाए। तो इसे हम कहेंगे ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो चार्ली का फ्रेंड सैम वीनर यही कहता है कि जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है ही नहीं और चार्ली ये कहता है कि वो थर्ड लेवल को घूम करके आया है, वहाँ विजिट करके आया है, उसने देखा है थर्ड लेवल, तो ये एक प्रकार से उसकी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। माने वह अपनी मानसिक काल्पनिक दुनिया में वर्तमान या वास्तविक दुनिया से पलायन करना, ये है। एक्चुअली चार्ली डज नॉट फील हैप्पी इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फियर, वॉर एंड वरीज। वास्तव में जो चार्ली है वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक दुनिया जिसमें बहुत सारी चिंताएं हैं, वरीज हैं, फियर माने डर भी हैं और टेंशन्स हैं, तो चार्ली जो है वो इस मॉडर्न वर्ल्ड में खुशी का अनुभव नहीं करता है। चार्ली डज नॉट फील हैप्पी, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये वार, वरीज, टेंशन से भरी हुई है। इसलिए दिस इज वाई ही escapes into the world of dreams and imaginations। और यही कारण है, इसी वजह से वह सपनों और कल्पनाओं की दुनिया में पलायन कर जाता है वास्तविक जगत की अपेक्षा, यानी वास्तविक संसार से काल्पनिक संसार में पलायन कर जाता है, चला जाता है। चार्लीज फ्रेंड्स से दैट ही हैज़ एन escapist टेंडेंसी। चार्ली के जो अन्य मित्र हैं वे भी यही कहते हैं कि चार्ली है वो पलायनवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये कहते हैं उसके अन्य मित्र भी। हिज स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट इज़ नथिंग बट ए शॉर्ट शेल्टर फ्रॉम रियलिटी। और चार्ली की एक और आदत है स्टैम्प कलेक्शन की। स्टैम्प कलेक्शन मतलब डाक टिकट कलेक्ट करने की। बहुत सारे बच्चे डाक टिकट कलेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही उसकी भी स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट है। और उसकी जो स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट है इज़ नथिंग बट ए शॉर्ट शेल्टर फ्रॉम रियलिटी। वह भी वास्तविक जगत से काल्पनिक जगत में थोड़ी देर के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो क्या है, शरण स्थल ही के अलावा और कुछ नहीं है, शेल्टर के अलावा कुछ नहीं है। चार्ली लिव्स एंड वर्क्स इन एन ऑफिस इन न्यूयॉर्क। चार्ली जो है वो न्यूयॉर्क में ही एक ऑफिस में काम करता है। और न्यूयॉर्क सिटी जो है, दिस सिटी इज़ फुल ऑफ फियर, वॉर, वरीज, स्ट्रेस एंड टेंशन। ये शहर, इस शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो चिंताओं से, तनाव से, स्ट्रेस आदि से ग्रसित रहते हैं। पीपल फील अनसेफ एंड ट्रबल्ड। लोग असुरक्षित, अनसेफ और परेशान महसूस करते हैं। और यही कारण है दैट दे वांट टू एस्केप, कि वे वास्तविक संसार से कहीं दूसरी जगह, काल्पनिक जगत में या अपनी कल्पनाओं में चले जाना चाहते हैं। वन डे चार्ली इज़ इन ए हरी टू गेट टू हिज फ्लैट। एक दिन चार्ली जल्दी में होता है अपने घर पहुंचने के लिए, जहाँ फ्लैट पे रहता है वहाँ। ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रांड सेंट्रल। उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से सबवे मतलब एक अंडरग्राउंड रूट लेने का निश्चय करता है। और ऐसा वो इसलिए निश्चय करता है, ऐसा इसलिए सोचता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से वो सबवे पकड़ लेगा, क्योंकि जो सबवे है इज़ फास्टर देन द बस। माने वो उसको फ्लाइट पे बहुत जल्दी पहुंचा देगा, माने बस से भी जल्दी पहुंचा देगा, क्योंकि वो शॉर्टकट रूट है, इसलिए तो ऐसा वो सोचता है। चार्ली टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। अब चार्ली क्या होता है आप जानते हो, अभी मैंने बताया कि चार्ली वही न्यूयॉर्क में ही एक ऑफिस में काम करता है। तो एक दिन वो जल्दी में था, ऑफिस से निकलता है जल्दी जल्दी, और
वैंडरबिल्ट एवेन्यू जो गली है उसमें से होकर के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में प्रवेश करता है। टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और जीने से उतर करके फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का जो फर्स्ट लेवल है वहाँ पहुंचता है। देन ही वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, फिर वो दूसरा जीना उतर करके कहाँ पहुंचता है? टू द सेकेंड लेवल, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के सेकेंड लेवल पे पहुंचता है। आफ्टर दैट ही डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे एंड गॉट लॉस्ट, उसके बाद वो एक आर्क्ड डोरवे माने ऐसा डोर, ऐसा द्वार जिसका ऊपर हिस्सा अर्धवृत्त के तरीके से बना हो। पहले पुराने ज़माने में ऐसे बनते थे आर्क्ड डोरवेज, तो उसमें प्रवेश करता है, उसने उसमें प्रवेश किया और फिर वो क्या हुआ? भ्रमित हो गया वहाँ, एंड गॉट लॉस्ट। द कॉरिडोर चार्ली वाज इन स्टार्टेड टर्निंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में चार्ली था, जिस गैलरी में चार्ली था, वो बाएं मुड़ने लगी एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की ओर तिरछी हो गई। ही थॉट दैट द कॉरिडोर वाज रॉन्ग, उसने सोचा कि उसने गलत कॉरिडोर में घुस आया है। बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो चलता रहा। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, फिर वो जो कॉरिडोर थी, जो टनल थी, वो तेजी से बाएं मुड़ी। ही वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स, वो एक छोटे से जीने से नीचे उतरा, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और तीसरी लेवल पर आ गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ गया। फॉर ए मोमेंट चार्ली थॉट ही वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, थोड़ी देर के लिए चार्ली ने सोचा कि वह फिर से सेकेंड लेवल पे आ गया है। बट ही सा देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, लेकिन उसने देखा कि उस लेवल पर, जिस तल पे वो था, वहाँ तो टिकट विंडोज कम ही थी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो सेंटर में इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराना दिख रहा था। चार्ली टर्न्ड टुवर्ड द टिकट विंडोज, तो वहाँ क्या किया? उस लेवल पे, उस तल पे चार्ली टिकट विंडोज की ओर बढ़ा, टिकट विंडोज की ओर मुड़ा। थिंकिंग दैट देयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल ही कुड बाई टिकट्स, ये सोच करके कि ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे वो टिकट खरीद लेगा, और वे टिकट फिर दैट वुड टेक लुइसा एंड हिम एनीवेयर इन द यूएस दे वांटेड टू गो, और टिकट खरीद करके फिर वह और उसकी पत्नी लोइसा, उसकी पत्नी का नाम, चार्ली की वाइफ का नाम है लोइसा, उसको यूएस की मनचाही जगह पर यात्रा करा देंगे, वो कर लेंगे यात्रा टिकट खरीद करके। He wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois, इसको उच्चारण करेंगे Illinois। तो he wanted 2 tickets, 2 टिकट चाहता था वो गेल्सबर्ग के लिए, जो कि इलिनोइस में है, अमेरिका में, वहाँ की। When Charlie counted out the money and looked up, the booking clerk was staring at Charlie and nodded at the bills। तो भाई टिकट खरीदने के लिए जब चार्ली ने पैसा निकाला, when Charlie counted out the money, और उसने काउंट किया मनी को और सिर उठाकर ऊपर देखा जब उसने, चार्ली ने, तो द बुकिंग क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट चार्ली, बुकिंग क्लर्क जो था वो चार्ली की ओर घूर करके देख रहा था, और जो नोट, जो बिल्स वो पकड़े हुए था हाथ में, एंड नॉडेड एट द बिल्स, उनकी ओर देख करके उसने सिर हिलाया। द क्लर्क सेड टू चार्ली, क्लर्क चार्ली से बोला, दैट आइंट मनी मिस्टर, कहा मिस्टर ये जो तुम बिल्स पकड़े हुए हो नोट, ये मनी नहीं है। इन द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स ऑफ 1894,
और क्लर्क के पड़ोस में ही जो कैश ड्रॉर थी जिसमें कैश रखता था, उसमें वास्तव में ओल्ड स्टाइल के नोट पड़े हुए थे 1894 वाले। अब देखो यहाँ पर चार्ली जो है वो अपनी इमेजिनेशन में थर्ड लेवल में है, थर्ड लेवल है ही नहीं वास्तव में, तो वो अपनी कल्पना में उसको ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड लेवल पे है। और वहाँ जो है सब दुनिया बदली हुई है, 1894 की दुनिया है। 1894 वाले 94 में जो बिल्स जो नोट चलते थे वो वाले डॉलर हैं। तो चार्ली टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। चार्ली वापस हुआ और तेज़ी से भागा, बाहर निकला। उसने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि बुकिंग क्लर्क उसको अरेस्ट करा दिए, क्योंकि चार्ली जो नोट पकड़े हुए था, जो बिल्स पकड़े हुए था अपने हाथ में, वो करंट के नोट्स थे, करंट के डॉलर्स थे, और वो दुनिया थी 1894 की। और बुकिंग क्लर्क ने कहा भी मिस्टर ये बिल, ये मनी नहीं है। तो इसीलिए वो डर गया चार्ली और वहाँ से जल्दी से भागा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन चार्ली ने क्या किया भैया, जब ऑफिस गया तो लंच आवर के मैंने लंच टाइम में ही ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। उसने बैंक से $300 विड्रॉल किया, पैसे $300 बैंक से निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी जो 1894 में चलती थी। बट चार्ली नेवर फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन अब देखिए, उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी भी खरीद ली, लेकिन वो थर्ड लेवल पे जो कॉरिडोर जाती थी, फिर वो उस कॉरिडोर को ही नहीं ढूंढ पाया। चार्ली नेवर फाउंड, चार्ली को वो कॉरिडोर, वो गैलरी, वो टनल कभी नहीं मिली जो थर्ड लेवल पर पहुंचाती थी। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे जो कॉरिडोर पहुंचाती थी, मनी इकट्ठी करने के बाद चार्ली उसको फिर दोबारा खोज ही नहीं पाया। अब खोजे कैसे मिले, कैसे वो ढूंढ पाया जब थर्ड लेवल है ही नहीं, तो थर्ड लेवल मिले कैसे, वो कॉरिडोर पहुंचाए कैसे वहाँ। ऑल्दो ही हैड ट्राइड हिज बेस्ट सेवरल टाइम्स, हालांकि उसने कई बार प्रयास किया उस कॉरिडोर को ढूंढने का जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंचाने वाली, जिसमें वो पहले गया था। वन नाइट व्हेन चार्ली वाज लुकिंग एट द ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स। अब चार्ली की एक दूसरी हैबिट है फर्स्ट डे कवर्स को कलेक्ट करने की। फर्स्ट डे कवर्स माने ऐसे लिफाफे जिन पर जो जब पहले दिन कोई डाक टिकट इशू होता है तो लोग उसको खरीदते हैं और फिर एनवेलप पे उसको चिपकाते हैं और उसी दिन उसको पोस्ट में डालते हैं और उस पर स्टैंप लग जाती है, डाकघर की मोहर लग जाती है। तो ऐसे जो एनवेलप्स होते हैं उनको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। वन नाइट व्हेन चार्ली वाज लुकिंग एट द ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स, ही वाज कैरीड अवे टू ए डिफरेंट वर्ल्ड वेयर द लेटर वाज सेंट टू चार्ली बाय सैम हिज फ्रेंड। एक रात क्या हुआ, जब चार्ली अपनी पुराने फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था तो फिर वो जो है वास्तविक संसार से अपनी कल्पना में खो गया। ही वॉज कैरीड अवे टू ए डिफरेंट वर्ल्ड, एक भिन्न प्रकार की दुनिया में चला गया। और वेयर द लेटर वाज सेंट टू चार्ली बाय सैम हिज फ्रेंड, जब चार्ले को उसका जो फ्रेंड सैम था, उस मित्र था जो उसने पत्र भेजा था, जिस समय वहाँ पहुँच गया। तो इन शॉर्ट द लेटर इज चार्लीज अनोदर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अगर हम कहें तो यही कहेंगे कि ये चार्ली का दूसरा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। मैंने अपनी वास्तविक संसार को भूल करके और काल्पनिक संसार में जाने का, पलायन करने का ये पत्र, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन द लेटर सैम फोर्सेज चार्ली टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। और उस लेटर में सैम चार्ली से यही आग्रह करता है कि थर्ड लेवल की तलाश करते रहो। चार्ली से कहता है कि थर्ड लेवल को ढूंढते रहना, थर्ड लेवल आपको मिल जाएगी। तो अब ये जो स्टोरी है इसमें क्या है, अब आप समझ गए होंगे कि इस स्टोरी में थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर।
लेकिन वो इस टेंशन की दुनिया से, इस चिंताओं की दुनिया से परेशान है, तो वो अपने दिमाग में एक दूसरी दुनिया की कल्पना करता है और उसमें खो जाता है। तो उसको लगता है कि वो 3rd लेवल पे पहुंच गया है। तो इस तरीके से ये अपनी स्टोरी है। मैंने आपको पॉइंट्स ठीक प्रकार से एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप समझ गए होंगे। और फिर अगले टर्न पर बात करेंगे।